खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम, धान बर नील हरित काई के उत्पादन के तकनीक, फूल गोभी के स्नेहा किस्म, टमाटर के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही है और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नवीन और उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण किसान मन के ही प्रक्षेत्र में करे जात है, जेकर से ये ज्ञात हो सके कि ये तकनीक हर जिला के किसान मन बर लाभकारी है या नहीं। ए प्रकार के कार्यक्रम से किसान भाई मन ला भी नया तकनीक के पता चलही और अपन खेत के विकास करे बर खुद ही निर्णय ले सकी। विगत वर्ष लगभग 500 उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण करे जा चुके हैं। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। धान के फसल में नील हरित काई प्रकृति द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उपहार हरे। एकर उपयोग करके किसान मन लगभग 50 किलोग्राम यूरिया खाद के बचत कर सकते। संगे संग 8 ले 10 क्विंटल कार्बनिक पदार्थ प्रति हेक्टेयर के पूर्ति भी एकर से हो जाते। एकर उत्पादन बर खुला धूप वाले जगह में 5-10 मीटर गड्ढा करके पानी भर देना चाहिए। गड्ढा में 100 ग्राम नील हरित काई ला छिड़क देना चाहिए। यदि गड्ढा में कीड़ा है तो जैविक कीटनाशक के छिड़काव करना चाहिए। 3-4 दिन बाद हरित काई बने ला धर लेते और 10-15 दिन में तैयार हो जाते। एकर बाद गड्ढा के पानी ला सूखन देना चाहिए। गड्ढा जब पूरा सूख जाते त हरित काई हा पपड़ी बन जाते। सूखा पपड़ी ला निकाल के कूट लेना चाहिए। ये 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होते, जेकर ले उत्पादन ज्यादा होते और लाभ मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एकर बर 25 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इसका नाम अंबिका पैडी वीडर है, जिसका उपयोग है कि निंदाई के काम में आता है यह यंत्र, और ये मानव चलित है जो बहुत प्रसिद्धि पाई है। ये अंबिका पैडी वीडर है और बहुत उपयोगी है क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें सबसे ज़्यादा हम धान की ही खेती करते हैं, और जब हम कतार में बुआई करते हैं तो उसमें निंदाई के लिए सबसे अच्छा यंत्र अभी तक देखा गया है ये, जो विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी संकाय में विकसित किया गया है। इसकी कीमत है 745 रुपये, और जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें कि अनुदान की राशि है 373 रुपये और कृषक का अंश है इसमें 372 रुपये, और इसकी कार्य क्षमता है 0.2 एकड़ प्रतिदिन है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला फूल गोभी के एक उन्नत किस्म स्नेहा के जानकारी देवत हन। ये किस्म के गोभी बर गर्म और आर्द्र जलवायु बने होते। जीवांश युक्त और उपजाऊ माटी में लगाए ले ये हर बने उत्पादन देते। लगभग 2.5 ले 3 महीना में तैयार ए फसल के एक फल हा 1.5 ले 2 किलो तक के वजन होते। दिखे में सफेद हल्का पीलापन लिए और खाए में स्वादिष्ट होते। त हमर किसान भाई मन फूल गोभी के स्नेहा किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन ही कवर्धा जिला के किसान सूरज भैया हा अपन आधा एकड़ के खेत में टमाटर के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत सूरज भैया हा बताथे कि ओखर ये खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 25 ले 40 हजार रुपया तक के खर्चा आए हावय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 55 ले 80 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर लिही। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे और उमन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 4 ले 5 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम बादल देखे जा सकते हैं। यानी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम बादल रहने का पूर्वानुमान है और उसके साथ साथ अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। अर्थात हल्के बादल रहने के कारण जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के अपेक्षा लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए जाने का पूर्वानुमान है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के ही आसपास रहने का संभावना है। इस तरह से आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि इस समय अभी धान की फसल कंसा निकलने की अवस्था में है कई क्षेत्रों में, और इस समय धान की फसल में तना छेदक कीट लगने की संभावना रहती है, जिससे कि कंसे सूख जाते हैं और नुकसान होता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जो कीटनाशक सिफारिश की गई दवाइयां हैं उनका ही उपयोग करें, लेकिन प्रारंभिक नियंत्रण के लिए यदि हम प्रकाश प्रपंच का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अभी ग्रीष्मकालीन सब्जियों में और उसके साथ साथ ग्रीष्मकालीन फसलों में सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अभी वर्तमान में जो वाष्पीकरण की दर है वो लगभग 7 मिलीमीटर प्रतिदिन दर्ज की जा रही है, जिससे इन फसलों में जल की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। इसके साथ साथ अभी गन्ने की फसल इस समय जो की जाती है उसके लिए अभी उपयुक्त समय है और जितनी जल्दी हो सके गन्ने की फसल की बुआई का काम पूरा करें। ऊपरी 1/3 हिस्से को बीज के रूप में उपयोग करने से अंकुरण ज़्यादा अच्छा मिलता है। बुआई के पहले बीजोपचार अवश्य रूप से करें। 3 ग्राम बाविस्टीन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीज जो टुकड़े हैं गन्ने के उनको लगभग 10 मिनट तक डुबा कर रखने के पश्चात ही बुआई करें। साथ साथ गन्ने की फसल में इस समय अंतर्वर्ती फसल के रूप में जल्दी पकने वाली जो फसलें हैं या जल्दी तैयार होने वाली जो फसलें हैं जैसे ग्रीष्मकालीन मूंग है, इन फसलों की बुआई करने से हमें अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज हम ग्राम मेड़ेसरा जिला दुर्ग में है हावन और यहाँ प्रगतिशील कृषक है भाई द्वारिका प्रसाद साहू जी, जो उन्हें पपीता की उन्नत खेती करत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में पपीता के अतेक बड़े रकबा में खेती हुआ थे कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के पपीता देश और विदेश में जाते। आज हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं भाई मनोज कलिहारी जी और कृषक हैं भाई द्वारिका प्रसाद साहू जी। तो संगवारी हो, आज के फसल संगोष्ठी कार्यक्रम पपीता के उन्नत खेती ला आओ शुरू करन। पपीता के खेती करना है, कैसे करबो? हाँ, मैं पपीता के खेती ऐसे दूसर गांव में देखें किसान मन तो महू ला इच्छा हुई कि पपीता के खेती में लाभ है के। तो सबसे पहली मैं तैयारी करें कि ये ला अपन ट्रैक्टर से प्लाऊ करें और प्लाऊ करे के बाद ये में फिर मांदा तीरे के बाद ये पपीता ला क्या कहते थे ला के फिर गड्ढा खान के रोपाई करें। हाँ, ये हिसाब से ये पपीता ला लगाए हूँ। पपीता ला कतका दूर में लगाना चाहिए? पपीता के यहाँ खेती के बात आथे तो बीज के चुनाव पहले करना चाहिए। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में खास करके जतका किसान है तेन मन ताइवान पपीता ज़्यादा लगाते हैं, काबर के ओकर उपज भी ज़्यादा आथे। आप पूछे कि ओकर लगाए के तरीका कैसे और कतका दूरी में लगाना चाहिए, तो आप ला मैं ये बताता हूँ कि ताइवान पपीता जो है ओला कतार से कतार की जो दूरी है ओला 5 फीट और जो चौड़ाई जो करना है ओला 10 फीट। तो 10 फीट के चौड़ाई और 5 फीट कैसे लंबाई ऐसे करके गड्ढा बना के ओकर रोपाई करना चाहिए। जेकर से कहा है कि जैसे मान लो कभी आप ला स्प्रे भी करना है, दवाई की स्प्रे करना है, ओकर लिए आप ला जगह भी मिल जाते। और पपीता के जो पौधा है ओकर बढ़वार के लिए भरपूर मात्रा में ओला जो ये है जगह है वो मिल जाते। तो पपीता के जो दूरी है ओला 5 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई में रखना चाहिए। पपीता लगाते समय कौन कौन खाद डालना चाहिए? आप लोग जब भी पपीता का रोपाई करें, जब गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहली तो ये चीज़ आप लोग बताना चाहूँ कि आप अगर रासायनिक खाद खेती करत हो तो आप लोग DAP के उपयोग, पोटास के उपयोग और नत्रजन के उपयोग करना चाहिए। लेकिन अभी ऑर्गेनिक खेती चलत है, जैसे गोबर खाद है, गोबर खाद ला आप गड्ढा में भरो और बाद में फिर आप लगा सकते हो। गोबर खाद 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना चाहिए। मान लो गोबर खाद के उपलब्धता नहीं है तो
बाजार में जैविक खाद बहुत मिला थे, एमे एक ब्राउन गोल्ड करके आथे, ओला आप 3 बोरा प्रति एकड़ की मात्रा में आप उपयोग कर सकत हो। लगाए के समय में ओला गड्ढा में भरो, ओकर बाद में ओकर रोपाई करो। अगर आप रासायनिक खेती करना चाहत हो तो रासायनिक खेती में डीएपी की मात्रा जो है 2 बोरा प्रति एकड़, पोटास की मात्रा 1 बोरा प्रति एकड़ और नाइट्रोजन बाद में देना है। नाइट्रोजन शुरू में दे के जरूरत नहीं है। तो ये हिसाब से आप खाद भर के ओकर बाद में रोपाई करके आप पपीता के खेती कर सकत हो। पपीता के बीज लगाना चाहिए या पौधा लगाना चाहिए या कहाँ मिलते? ये पौधा ला तो मार्केट में घलक मिलते बीजा, बाकी मैं हाँ बाना किसी फार्मर सरकारी शासन के तरफ से जिन पौधा मिलते वो पौधा ला मैं खरीद के 12 रुपया नग के हिसाब से प्रति पौधा ये ला खरीद के मैं लाया हूँ। ये ला बीज भी दुकान में मिलते और पौधा भी किसान मन हाँ रोपाई ये थरहा तैयार करते। और मैं हाँ तो बाना किसी फार्म से सरकारी जिन पौधा मिली से ओला ला के लगाया हूँ मैं। कौन से पपीता लगाने से फायदा होही? पपीता के बीज के बारे में आप ला बताना चाहूँ कि बीज तो मार्केट में बाजार में कई प्रकार के आते। अब जैसे VNR के आते, ताइवान पपीता आते। आप देखा तो यहाँ पर जो लगे है वो ताइवान पपीता हरे, कतका बड़े बड़े दिखा थे। और ये पपीता के जो साइज है वो 3 किलो से लेकर के 4 किलो तक भी आ सकते। वो खेती करे के ऊपर में है और एकर से का है फायदा बहुत है, एकर रेट भी अच्छा मिल जाते। तो ये ताइवान पपीता जो है बहुत बढ़िया पपीता है, खास करके हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ओकर हिसाब से। ये पपीता के पौधा में कैसे पानी देना चाहिए? ये मैं पानी ये ड्रिप सिस्टम से मैं देवा था और ड्रिप सिस्टम से दे से ऐसे है कि पानी के बचत होते, में घास कचरा उचरा ये में नहीं होए और बहुत बढ़िया है ड्रिप सिस्टम से किसान ला। और का कहते कचरा के में बचत हो जाते। मैं हाँ डेली सवेरे समझ 2 घंटा, शाम के 4 घंटा ऐसे चलाता हूँ मैं हाँ। और गर्मी में मतलब 7 घंटा चलते, बरसात में कम चलते। हमला कैसे खातू देना है हमला बताओ। खाद प्रबंधन के बारे में जैसे आपने मैं बताया कि शुरू में आप ला अगर ऑर्गेनिक खेती करत हो तो गोबर के खाद देना है, और मान लो नहीं मिला थे तो जैविक खाद जो मिलते बाजार में तेल ला देना है। रासायनिक खाद के खेती करत हो, आप रासायनिक खेती करत हो तो रासायनिक खाद शुरू में आप ला बताया में DAP के देना है। महीना में कम से कम 2 बार आप ला गुड़ाई करना चाहिए और ओकर बाद में खाद के प्रबंधन करना चाहिए। खाद के प्रबंधन करे बार जैसे DAP की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है, इला देना चाहिए। मान लो आप ड्रिप लगा हो, ड्रिप से आप देना चाहत हो तो 19-19-19 है या 19-19-0 है। ये ऐसे बाजार में कई प्रकार के जो सालुबल खाद आते इला आप ड्रिप के माध्यम से दो। साथ में आप सल्फर के भी उपयोग कर सकत हो, जेकर से का है कि रोग राई भी बहुत कम आते। तो ये महीना में कम से कम 2 बार आप दो तो ओकर से पौधा के बढ़वार भी अच्छा ही। और ख़ास करके पपीता में आप देखो कि फूल जितना लगते तो फल थोड़ा सा कम लगे के ये रहते, तो कम फल मत लगे। एक लिए आप खाद के प्रबंधन के ध्यान ला बहुत ज़्यादा ही देल पड़ते। ये पपीता में रोग राई लगते का बता? वैसे ताइवान पपीता में तो रोग राई बहुत कम लगते, मगर थ्रिप्स जो रस चूसक कीड़ा है ओकर प्रकोप हो सकते, जेकर कारण वायरस जो लगते, जैसे पपीता के पत्ता मुड़ जाते तो ये वायरस कथे। और येलो मोजक जिन पपीता के पत्ता पीला हो जाते तेला येलो मोजक कथे। तो ये रोग राई में खास करके पपीता में सिर्फ यही ज़्यादा लगते, तो एक लिए अपन ला दवाई का उपयोग करना चाहिए। पपीता में रोग लगी तो कौन सा दवाई डाले चाहिए ला बताओ? पपीता के खेती में जैसे रोग लगते खास करके जैसे आप लोग बता रहे हो मैं हाँ, एफिड्स, जेसिड्स, रस चूसक कीड़ा, एक लिए आप रासायनिक खेती करत हो तो इमिडा के उपयोग कर सकत हो, एसिटा के उपयोग कर सकत हो। ऑर्गेनिक खेती करत हो या रासायनिक खेती करत हो तेमें आप ऑर्गेनिक जो दवाई आते या नीम के जो दवाई आते, नीम के जो पेस्टिसाइड आते ओकर उपयोग कर सकत हो। साथ में एक बिग बॉस करके आते जो मार्केट में मिलते ओकर उपयोग आप कर सकत हो। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे वायरस लग गए तो वायरस के लिए तो अपन का सल्फर वगैरह का उपयोग तो करथन, ओकर साथ में आप देखो कि एंटीवायरस जो आते मार्केट में मिलते एक अल्ट्रालाइफ के नाम से आते ओकर उपयोग आप कर सकत हो। अभी इंडिया में एक दवाई निकले है जेकर हर जगह चलत है खास करके वायरस के लिए, ओकर नाम है जापान करके। ओकर उपयोग करे से जो पत्ती मुड़े रहते वह साफ हो जाते और पीला जो पत्ती पड़त है
वो हरा हो जाते। तो ये सब दवाई मन के उपयोग समय समय में और जरूरत के अनुसार करना चाहिए। पपीता में प्रति एकड़ कतका फायदा होथे? पपीता के खेती में ऐसे 1 एकड़ में 1,25,000 के बनथे, बाकी ओमे 50,000 खर्चा आ जाते मान के चलो, और 75,000 हमार शुद्ध आमदनी ये पपीता के खेती में मिलथे। ऐसे मोर हिसाब से धान के खेती से ये पपीता के खेती मोला बहुत बढ़िया लगी से। पपीता के बाजार कहाँ कहाँ हवे? जहाँ तक आप बाजार के बात करे हो तो पपीता के बाजार तो पूरा हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में जितना बड़े शहर में या छोटे शहर है, सब जगह आप देखो कि पपीता के बाजार बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में खास करके देखो, जैसे रायपुर है, बिलासपुर है, जितना बड़े शहर है वहाँ पर आप देखो आज के स्थिति में तो ये है कि हर गांव के जो किसान है, हर गांव के जो नागरिक है, वह मन सब पपीता के जो सेवन है ओला बढ़ा दे है। काबर की एकर से हर आदमी तंदुरुस्त रहते और पपीता के बाजार हर जगह मिलते। तो पपीता के बाजार खोजे की जरूरत नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान में का विदेश में भी है। तो पपीता के बाजार आप जहाँ जाओ वहाँ पपीता बिकते। मैं पपीता के खेती करना चाहता हूँ, सरकार मदद करते का? पपीता के खेती में ऐसे सरकार तो बहुत मदद करत है। जिसे मैं ड्रिप ले हूँ तो में बड़े किसान ला 50% छूट दे है और लघु किसान ला 75% छूट दे है। ऐसे सरकार है सबो तरीका से पपीता के खेती में मदद करत है। पपीता के खेती में का सरकार है ट्यूबवेल या कुआं के लिए कोई मदद करते? पपीता के खेती में इसे सरकार है बहुत मदद करत है। ये कुआं हो या ट्यूबवेल बोर के लिए 50% छूट में सरकार है किसान मन ला ऐसे योजना के लाभ देवत है। किसान मन ला इमें फ़ायदा लेना चाहिए और मोरे से ही ये तहु मन ला पपीता के खेती करना चाहिए।
संगवारी हो, खेती कर ले पपीता त नहीं रहा तरीता, और घर में सुख समृद्धि आही। काबर पपीता के खेती जब करबे तो 12 महीना आपका टनाटन पैसा आही। काबर ये नगद बिकने वाला चीज है। कच्चा पपीता अलग बिकते, पक्का पपीता अलग बिकते। संगवारी हो, आज हमारे विशेषज्ञ भाई मनोज कलिहारी और भाई द्वारिका प्रसाद साहू हमारे बहिनी मन के जतेकन प्रश्न रही से, हमारे भाई मन के जतेकन प्रश्न रही से ओकर उत्तर दी से, और आज यहू मन पपीता खेती करे के मन बनावा थे। तो संगवारी हो, आप मन पपीता खेती करत होता या पपीता खेती करे के मन बनावत होता, जौन हमारे विशेषज्ञ मन बताइस वही बात ल धरिया और बहुत बढ़िया ढंग ले पपीता के खेती करिया। जाए के बेरा होगे संगवारी हो, एक नया विषय, एक नया जानकारी के साथ, एक नवा गांव में एक नया किसान भाई और नया विशेषज्ञ मन के साथ में नया चर्चा ला शुरू करबो। तब तक हमला दो विदा, राम राम।